पितृपक्ष में इन 5 चीज़ों के दान से बरसता है पितरों का आशीर्वाद। नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। हमारे वास्तु मत 467 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, यानी कि 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे। पितृपक्ष में पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण आदि का बहुत महत्व है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए किए जाने वाले पिंडदान, तर्पण आदि से प्रसन्न होकर पितर अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश इस क्रिया को कर पाने में असमर्थ हो, तो वह दान के माध्यम से इसका पुण्यफल प्राप्त कर सकता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा के अनुसार दान करने पर पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन चीज़ों के दान से होगा आपका कल्याण। नंबर 1, गोदान। हिंदू धर्म में गाय का बहुत महत्व है। मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। सनातन परंपरा के अनुसार गाय किसी भी आत्मा को वैतरणी नदी पार कराने में सक्षम होती है। यही कारण है कि पूजा पाठ के तमाम मौक़ों पर गाय के दान करने की परंपरा है। पितृपक्ष के दौरान गाय का दान महादान माना गया है, जिसे श्रद्धा के साथ किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने पर पितरों को मोक्ष मिलता है, जिससे प्रसन्न होकर वे हम पर अपना पूरा आशीर्वाद बरसाते हैं। मान्यता है कि गोदान लेने का वही व्यक्ति अधिकारी होता है जिसे यज्ञ कराने का ज्ञान हो, जो विदुर ना हो, जो अंगहीन ना हो या जो यज्ञ करवा सके। नंबर 2, तिलदान। पितरों के लिए की जाने वाली पूजा में तिल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि तिल के बगैर पितरों को दिया गया जल उन्हें नहीं प्राप्त होता है। मान्यता ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण विधि विधान से श्राद्ध ना कर पाए, तो वह एक मुट्ठी तिल का दान करके उसका पुण्यफल प्राप्त कर सकता है। नंबर 3, घृत दान। आश्विन मास में घी का दान बहुत ज़्यादा पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त गाय के शुद्ध घी का दान करता है, उसे पितरों का पूरा आशीर्वाद मिलता है। ध्यान रहे कि पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध से बने घी का ही दान करना चाहिए। नंबर 4, अन्नदान। कलयुग में अन्नदान की गिनती महादान में होती है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान अवश्य करें, लेकिन ध्यान रहे कि इस दान को करते समय आपके मन में जरा सा भी अभिमान ना आने पाए। मान्यता है कि पितृपक्ष में अन्नदान से प्रसन्न होकर वंश में वृद्धि करते हैं। नंबर 5, नमक दान। जिस नमक के बगैर कोई भी भोजन परिपूर्ण नहीं होता, उसे पितृपक्ष में अन्न के साथ जरूर दान करना चाहिए। मान्यता है कि नमक का दान करने से न सिर्फ पितरों के कर्ज से बल्कि नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, जल। मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूर्त चीज़ जल है। बिना जल के न तो जीवन और न ही जीवन के अनुष्ठान की कल्पना की जा सकती है। जल में खड़े होकर अंजलि में जल लेकर पितरों को जल देना सर्वोत्तम होता है। पितृपक्ष में सूर्योदय के पूर्व पीपल में जल डालने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष में अगर जल की बर्बादी की जाए तो पितृ पूजा स्वीकार नहीं करते। नंबर 2, अग्नि। सृष्टि में सबसे पवित्र तत्व अग्नि को माना जाता है। अग्नि की पवित्रता इतनी ज़्यादा है कि किसी भी कार्य को सुदृढ़ करने के लिए और शपथ लेने के लिए अग्नि का ही प्रयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में दी हुई आहुति सीधी देवताओं तक पहुँचती है। पितरों के श्राद्ध में संपूर्ण भोजन की सबसे पहली आहुति अग्नि में ही दी जाती है। नियमित रूप से अग्नि में सुगंध की 5 आहुति देने से पितरों को और स्वयं को शांति मिलती है। नंबर 3, उड़द की दाल। उड़द की दाल ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है। पितरों को अर्पित की जाने वाली खाने वाली वस्तुओं में उड़द की वस्तुओं की प्रधानता होती है। असामयिक मृत्यु हो जाने की दशा में भैरव देव को उड़द की बनी हुई वस्तुएं ही अर्पित की जाती हैं। अगर पितरों की याद के कारण या किसी के देहांत के कारण भय लग रहा हो, तो शनिवार को पीपल के नीचे साबुत उड़द दाल, उस पर दही और सिंदूर का तिलक करना चाहिए। इससे भय गायब हो जाएगा। नंबर 4, काले तिल। काले तिल को संपन्नता और शांति का प्रतीक माना जाता है। काले तिल का दान अज्ञात बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। काले तिल डालकर सूर्य को जल देने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अग्नि में काले तिल की आहुति देने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और अतृप्त आत्माएं शांत होती हैं। नंबर 5, कुश। माना जाता है कि कुश श्री हरि विष्णु के अंश से बना है। यह भी माना जाता है कि कुश के अंदर अमृत तत्व का वास होता है। कुश के जल से शिवजी का अभिषेक करने से तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। कुश हाथ में लेकर पितरों को जल अर्पित करने से ही श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी होती है।
पितृपक्ष में जल में कुछ डालकर स्नान करने से मन की पीड़ा दूर होती है। साथ ही कुछ का शरबत पीने से स्फूर्ति और ऊर्जा आती है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।